एक बार पापे बोल दो। पापे, पापे, मैं भी जाऊंगा। हेलो 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 हेलो। क्या बोल रहे हैं, बोलो। चल रहा है। पापे, मैं भी जाऊंगा। ऐत की तू जाएगा तो अंदर बढ़न नहीं देंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कुछ टूट फोड़ रहे। बारह ही भेज देंगे। नहीं 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 नहीं, तुसी लोग वापस जाओ। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू ऑल हैव एक्चुअली क्रिएटेड मैजिक। आप लोगों ने एक्चुअली जादू बनाया है, फिल्म नहीं बनाई है। सनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब फर्स्ट टाइम अनिल शर्मा मेरे ख्याल से आपके घर आए थे आपको एक स्टोरी की 2 लाइन सुनाने, शक्तिमान जी ने अनिल को सुनाई बात एंड अनिल ने आपके पास आकर आपको ये कहा, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हेन यू हर्ड, 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए। बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं। पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा डियर लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं। एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। इज हिस्ट्री। शारिक, पैसे आप दे रहे थे जी। जब आपने कहानी सुनी, यू मस्ट हैव गॉन बैक टू 2001, गदर एक प्रेम कथा। आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली, उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, पुरानी वाली। ऐसे कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो वुड कीप वाचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब। तो मैंने देखा, ऐसे ठीक है। तो जब शर्मा जी आए, ही मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सैट ऑपोजिट मी, और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहां बेटा फंस जाता है, तो इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स, शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, एंड आई कैन से इट ओवर हियर, ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ही सेड, फॉर मी दिस इज माय मेक और ब्रेक फिल्म, इट इज आइदर माय लास्ट फिल्म और इट विल गिव मी अ लीज ऑफ लाइफ, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गदर 20 साल पहले विथ माई सन एंड सनी सर, बट मोर इम्पोर्टेंटली जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब देयर इज नथिंग मोर फॉर मी, मतलब। एंड इट वाज दैट कन्विक्शन, एंड एज अ प्रोड्यूसर रियली, आई मीन, एक डायरेक्टर का कन्विक्शन ही है जो आप बैक कर सकते हैं। फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो कन्विक्शन के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा, और फिर वो 3 साल, आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था, 2019 और 2019 ही का था, एंड देन वी वेंट ऑन फ्लोर। 3.5 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन। वाओ, हाँ, कोविड आ गया। अनिल, आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर हेलो, मेक एंड ब्रेक हेलो। फिल्म? एक्चुअली ऐसे लगा? देखिए, क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहां जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियां आई, और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास, और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूं आपको, आप चलिए। क्या बात है, और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया? तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई। मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया। जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण। राम जो है राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं, वही बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो। मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती, क्योंकि हर दिल में बसी है। दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता। इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता। ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता। वो कन्विक्शन था मेरे पास। तो मैं
वो उस कन्विक्शन के साथ में गया, मैं खुद रो पड़ा। सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं इनकी आंखों में, एक नमी आ गई। शारिक सर की आंखों में नमी आई, इन्होंने देखी नहीं देखी पर मैंने देखी। पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई। तो ये सब होता रहा। और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने। तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूं। क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले। और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है आप क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं, आप इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते। यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है। तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज बना दी है इन्होंने, हमको बेवकूफ बना दिया। तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफे 15 दफे सोचा। और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही, शायद वही बात वर्क कर गई। इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है। वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया, आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है। उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो। तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है। क्या बात। तो ये सनी सर ने कहा, तो मेरे तो चक्षु खोल दिए उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है। तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था। और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है। मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता, आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है। अगर कुछ करूंगा। वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है। और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही, आपको दुनिया ज्यादा समझ आती है। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है हमको नहीं समझ आता। तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना जमाना, 90s 80s, पता नहीं जाना 1980s खराब टाइम था। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोला, उसी में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का, वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज ए हिंदी Yes. इंडस्ट्री। तो क्या था, रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद। जिंदाबाद है, था और रहेगा। ओ बी प्राउड। कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड, वाह 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 वाह। जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था, यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज नहीं सुनी, अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है। ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है। और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज है, आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के जमाने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले जमाने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता का तो जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों।
और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब। रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल। मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे लविंग इट, एंड दे लविंग इट। एंड माई प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक। पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक है। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीजों को हम लोग ले लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है। हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहां से कहां पहुंच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहां थी। हमारी कला है वहां, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done. And I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them, because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस। वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट व्हिच वाज देयर, व्हिच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहां पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज्यादा बोल गया, लव यू। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूं। 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानियां सीक्वल बनाने के हिसाब से आपके दिमाग में आई होगी। इस कहानी को आपने कैसे चुना और आपने कैसे सोच लिया कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू गो अहेड विद? सर मैंने ऐसा कोई माइक अप सर। बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं किया कि मैं सीक्वल सोचूं ही। शर्मा जी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, इंस्पायर करते थे कि सोचिए सीक्वल। मुझे सब लोग बोलते हैं जहां भी जाता हूं कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी। लाज रखने वाली बात थी। हाँ जी। और इसकी जो दिलों में लोगों के, तारा सिंह, सकीना, जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे। तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए, तो ना की जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसी बातें चलती रही। फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की मां को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहां वापस लाया है। वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह साहब। वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा, और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई। और अनिल जी को मैंने फोन किया, अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नौराते का दिन है। मैं वहां पहुंचा। बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से। फिर सनी साहब को फोन किया, सनी साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा, और बस फिर काम शुरू हो गया।
क्या बात है, क्या बात है। शारिक, फिल्म तो बन गई, इस फिल्म का प्रमोशन भी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बहुत ही निराला था। आई थिंक द प्रमोशन स्टार्टेड विद द रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा। You know, it was like a trailer. The first trailer of Gadar 2 was releasing Gadar एक प्रेम कथा। ये थॉट कैसे आया, और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आप टच अपॉन कर सके कि क्या क्या आप लोगों ने किया, एंड क्यों सोचा कि कुछ नया होना चाहिए इस फिल्म में? नहीं तो एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्टेड वे बिफोर रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा। ये हम लोग ने जब भूमिका, नीरज और हम सब बैठ रहे थे कि एक तो टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा टॉप गन आ गई, तो उसका थोड़ा प्लेबुक हम लोग ने, मार्केटिंग टीम ने थोड़ा रिसर्च करा, सेइंग हाउ टू वर्क दैट, एंड दैट वाज आल्सो यूनिक क्योंकि वही कैरेक्टर इज गोइंग फॉरवर्ड हियर आल्सो। द ब्यूटी ऑफ इट इज द सेम कैरेक्टर, इज द सेम फैमिली कमिंग 22 years later। तो थोड़ा वो दैट प्लेबुक ऑफ कोर्स वी गॉट सम स्पेसिफिक आइडियाज फ्रॉम दैट, बट आई वाज वेरी क्लियर कि ये 1 महीने 2 महीने का कैंपेन नहीं है। हम लोग ने एक्चुअली पहला जो अनाउंसमेंट करा था इन टर्म्स ऑफ लाइक अ स्टोरी और व्हाटएवर आर्टिकल, आई थिंक पिछले दशहरे या दिवाली में करा था। दैट वाज द फर्स्ट अनाउंसमेंट कि ये बन रही है। बिफोर दैट तो हो रहा था और इंडस्ट्री को पता था, बट ऑडियंस को शायद इतना नहीं था, तो वी टुक लाइक वो पीआर करा। उसके बाद हम लोग ने स्लो बर्न पर रखा, बट विद impactful events, and luckily as I said, Sunny sir has been the most, जो इतना व्यूअर्स हो वरीड इंटायर टीम के, सनी सर आते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे कैसे। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद बिग बॉस फिनाले इन जनवरी या फरवरी में था, ऑफ द टीवी वाला, वेयर सनी सर एंड अमीशा तारा सकीना वेंट ऑन दैट शो। उसके बाद हमारा जी सिने अवार्ड्स था, वहां पर हमने गदर का लॉन्च करा, सेइंग कि हम लोग आ रहे हैं अगस्त 11, सिर्फ तारा सकीना को वापस स्टेज पर लेकर गए, और लकली 2 हिट गाने थे, तो वो यू नो उस पर रहना प्रमोशन सब यू नो चल जाता था। देन वी डिड वन मोर इवेंट इन अप्रैल, आई एम फॉरगेटिंग, पर जून में वी वर वेरी क्लियर के पिक्चर रिलीज करनी है, और शर्मा जी और हमारी बहुत बहस हुई, इसे रिलीज करे नहीं करे। आई सेड सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये करना है, क्योंकि आई ऑल्सो न्यू कि जब टॉप गन आई, आई एम श्योर सब ने पुरानी टॉप गन देखी, तो ऐसे एक ये है कि आप है ना ओटीटी पर देख ले, ये यू नो आप सिनेमा में जाके और आप सिनेमा में आकर देखे। और वो 15 जून का, फिर वो आदि पुरुष आ रही थी, तो हम लोग यू नो 9 जून आए, और सनी सर ने भी बोला कि यू नो ये करते हैं। और वो जब री रिलीज हुई तब जाकर के आई थिंक हमारी टीम को, जैसे हम लोग 20 साल पहले हम लोग ना तो हम लोग जी में थे, ना उस पर कॉर्पोरेट था या कॉर्पोरेट मार्केटिंग जैसे आजकल होती है, एक असेसमेंट आया कि क्या मैडनेस है कि वो एक वीकेंड पर 2, 2.5, 3 करोड़ जो भी हम लोग ने कमाए इन आई थिंक 20 स्क्रीन्स, एंड सीइंग द क्राउड आउटसाइड राज मंदिर, आउटसाइड डिलाइट फॉर सनी सर, पता चला कि ये वी आर ऑन टू समथिंग। और टीजर तो था ही, और एक्चुअली पहले हम लोग एक पोस्टर भी निकाला था, पहला वाला वो हथौड़ा था, वो जनवरी में जब, तो स्लोली आर एम वाज कि हर महीने एक यूनिट या एक प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए, आप स्लो बर्न पर करते रहिए, क्योंकि फॉर अ फिल्म लाइक दिस टू गेट दिस काइंड ऑफ ओपनिंग, यू कांट जस्ट कम कि अच्छा ये यू नो 3 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते। एंड फैमिली, इट वॉज वेरी क्लियर कि ये फैमिली पिक्चर है, और इस फैमिली का क्या होता है 17 साल 20 साल बाद, दैट इज व्हाट हैड टू बी डन। वी वर वेरी क्लियर, हैड टू, हमारी पिक्चर या तो रिपब्लिक डे पे आती या इंडिपेंडेंस डे, तो रिलीज डेट तो हम लोग ने ऑलमोस्ट रिपब्लिक डे आई थिंक हम लोग ने अनाउंस करा था कि इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग आएंगे, तब हम लोग ने पोस्टर छोड़ा था उस वक्त। एंड देन उसके बाद the distribution team took over in terms of fighting for screens, making sure कि we got the best possible showcasing. We are presently 5,000 स्क्रीनों में 15,000 शो पर चल रहे हैं, और हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आप है ना 1 बजे 2 बजे 3 बजे राउंड द क्लॉक प्रोग्रामिंग हो रही है, एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स, ऑफ कोर्स द बिग मल्टीप्लेक्सेस व्हिच आर देयर, बट बहुत टाइम हम लोग यू नो ये पिक्चर जो थैंक्स टू वेव्स एंड राजहंस एंड मुक्ता एंड होल बंच ऑफ अदर जो नॉन नेशनल चेन्स हैं, डिलाइट हो, राज मंदिर, गेटी गैलेक्सी, दैट इज व्हाट इज रियली
that is the heartbeat of where this film is running. और इसीलिए ट्रेड को समझ हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्राइडे का नंबर क्या होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। शारिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था वेडनेसडे को? करेक्ट। और आपकी और मेरी एक टकीला शॉट हम लोग पियेंगे यहाँ पर। उन्होंने बोला था कि 40 होगा, मैंने बोला 40 होता है तो मैरियट में टकीला ना वो पीते ना मैं पीता हूँ ना हम सनी सर टकीला पीते, ऑर्डर कर लेंगे और मगर पार्टी सब लोग करेंगे। टकीला मारेंगे आज। मगर मैं भी गलत था, 40 करोड़ 10 लाख हुए। नहीं तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टुक ओवर एंड फिर आपने जैसे आपने कहा वो इंडस्ट्री ने ट्रेड ने भी नहीं, ऑडियंस ने ले लिया था। एंड जस्ट आई विल कम बैक टू द बिगनिंग। जब पहले बार शर्मा साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि शारिक बाबू 500 करोड़ करेगी, और हम जो रूम में थे हम लोग सब बोल रहे थे, ऐसे हम लोग ने नॉड किया, बट ही हैज प्रूवन, ऑडियंस हैज प्रूवन दैट वी आर ऑन ट्रैजेक्टरी फॉर मैं तो एनीवेयर। ये कह रहा हूँ, जे गदर ने इतना बिजनेस किया है उसके इर्द गिर्द पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी। यस जरूर। जैसा जैसा शक्तिमान जी ने कहा ना कि मैं कहानी सोच रहा था, लाज रखनी थी गदर एक प्रेम कथा की। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा छोटा सा था, बड़ा हो गया, अब सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, कैसा लगा? उस टाइम तो वो कोयले डाल रहे थे तुम। जी, तो सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीजें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता ना, वो खुद बात करते हैं उसके बारे में। वो तो कुछ बात नहीं करते हैं, he only lets us work talk for it। तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। वो जो एक सीन है जहां पे ये थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी, कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे। तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहां पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, एंड आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर ऐसे ऐसे। एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप हो गया कि सर अपने उसमें जोन में है, बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रेपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है। 2.5 किलो के हाथ से। 1 किलो के हाथ से। तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. So वंडरफुल वंडरफुल। यू नो मैं अनिल को, सनी मस्ट हियर दिस, मैं अनिल को पिक्चर देख के मैंने सैटरडे को फोन किया, मैंने बोला अक्सर आई क्राई वेरी इजीली इन फिल्म्स एंड आई लाफ आल्सो वेरी लाउडली, तो मैंने बोला इस फिल्म में 5 या 6 जगह मुझे इतना रोना आया, जबकि कोई ऐसा एक होता है ना, लेट्स मेक एन इमोशनल सीन, वैसा इमोशनल सीन नहीं है। ये बोलते हैं जीते, वो बोलता है पापे, और पुर आई वाज क्राइंग, ये बोलते हैं हिंदुस्तान, आई स्टार्टेड क्राइंग। सो वो अंडर करंट ऑफ इमोशंस, चाहे वो पेट्रियोटिक कंट्री के इमोशंस हो या फैमिली इमोशन, जैसे शारिक साहब ने कहा ना, हमारा तय था, तारा सिंह है, पेट्रियोटिज्म है, फैमिली ड्रामा है और फैमिली इमोशंस है। ये इमोशंस को कायम रखना, बिकॉज दैट वाज अ लैंडमार्क फिल्म, ये इमोशंस को कायम रखना, अगर आप दोनों बता सकें कि कितना मुश्किल था या नेचुरल फ्लो में हुआ? देखिए, तारा और सकीना और जीते के जो किरदार है ना, उन लोगों के दिलों में उतरे हुए, घुसे हुए हैं। वहां जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते के रूप में आएगा और सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूं कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन
लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते हो, जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार है। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले एक लफ्ज ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा। और इनकी ज्योमेट्री तो बनी बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट। और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना, शायद ये क्या बात कर रहे शर्मा जी हम अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है, तो इनका भी शर्मा emotion जी का हमेशा फैसला था। बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे। और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पर सर डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते हैं, बिकॉज आई एम राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर देन मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया। और फिर जब हम वहां करते हैं तो वो सीन का, जब वन एक्टर डज इट, द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच। इफ आई गिव अ शॉट, दूसरा अच्छा खेलेगा Give and तो take. अच्छा मैच हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है। दैट्स द बिलीव, दैट्स, मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है तो इसको मैं ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे ये पिच करूंगा, वो करूंगा, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड देयर्स नो हार्म इन इट। एवरीबॉडी हैज देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते करते एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट, दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ। Because unless you don't perform, you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। सही बात है, बिकॉज इट्स का नॉट क्या है, इट्स नॉट मैथमेटिकल। सनी सर का क्या है, इज टू नेचुरल। वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये चारों तरफ देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है, अगला किरदार कैसे, ये कैसे, वो कैसे, और बहुत नेचुरली उनके अंदर वो सीन आता है, वो बहुत नेचुरली आता है। दैट्स व्हाई मैं इनको कहता हूँ बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत ही। और अंदर से वो जो सीन है, सनी सर ने जो किया, जब इनको पता लगता है